ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 55वें दिन में दशम स्कंद का 29वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। रास लीला का प्रारंभ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह शरद ऋतु थी जिसमें बिना समय के ही बेला, चमेली, मल्लिका आदि सुगंधित पुष्प प्रफुल्लित होकर महक रहे थे। तो उस समय अपनी जोग माया का आश्रय लेकर अपना मन रहित भगवान ने अपने मन को स्वीकार किया और अपने अतरंग दिव्य महाराज करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चीर हरण के समय जिन रात्रियों का संकेत अपनी प्रेयसी गोपियों से किया था, वह सब की सब रात्रियां अर्थात एकत्रित होकर एक ही महारात्रि के रूप में सुदित हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा और उसे देखकर दिव्य बनाया। उन्होंने अपनी अचितन्य शक्ति जोग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा करने का विचार किया। उन गोपियों को उसका निमित्त बनाया। हे परीक्षित, जहां पर तुमको मेरी उस बात को नहीं बोलना चाहिए जो मैंने चीर हरण लीला में तुमसे कही थी। वह गोपियां कौन थी, इस बात का वर्णन मैं तुम्हें उस चीर हरण लीला में कर चुका हूँ। उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जे गोपियां वह ही वेद की रचाए जोगीजन है जिन्होंने कल्प कल्प तक भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए तप किए थे। मिथिला, अयोध्या, कौशल, श्वेत, दीप, रमदीप आदि की गोपियां थी जो भगवान रामचंद्र जी पर मोहित होकर उनके साथ रमण करना चाहती थी। उनके मन के संकल्प को जानने वाले भगवान राम ने उन्हें कृष्ण अवतार में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान दिया था। वही समय अब आ चुका था। वह उनके अंतरंग दिव्य महाराज में सम्मिलित होने योग्य हो गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीर्तन उनके जशोगान में तन्मय होकर अपने को श्री कृष्णमय कर लिया। उनके पूर्व जन्मों के सभी पाप तथा प्रबंध के फल नष्ट हो चुके हैं। अब जो शेष रह गया है वह उनके स्पर्श करने से नष्ट होंगे। अभी तक उन गोपियों को उनके स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण मैं भगवान के अंग स्पर्श के लिए अति आतुर, व्याकुल और बेचैन है। उसी अंग स्पर्श का सौभाग्य अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए भगवान सदा अपने गोलोक धाम में जय महाराज करते हैं और कभी कभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भूमंडल पर भी करते हैं। अब उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस अतरंग दिव्य महाराज को करने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के महाराज का संकल्प करते ही चंद्रमा ने प्राची दिशा में प्रकट होकर अपनी शीतल किरणों से सारे विश्व को शीतल कर दिया और अपनी ज्योतिमय किरणों से स्वतः रजत चांदनी बिछा दी। वह पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा का मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान शोभा पा रहा था। उसकी सुंदर किरणों से सारा वन प्रेम के रंग और रंग रहा था। चंद्रमा ने स्वतः अमृत का समुद्र अडेल रखा था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस महावन और उस चांदनी युक्त रात्रि को और भी अधिक दिव्य बना दिया। तब उस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रज सुंदरियों के मन को हरने के लिए अपनी त्रिलोकी मोहनी मधुर बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी, हरी मुरली मधुर बजाई, मोहि सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता उकलाई। जमुना नीर प्रवाह था केत वयो पवन रहो मुरझाई। खग मृग मीन अधीन वयो सब अपनी गति बिसराए। ध्रुम बेली अनुराग पुलकतनु शशि थाक्यो निशन कटाई। सुर शाम वृंदावन बिहरत चलियो सखी सुधि पाए। भगवान का वह वंशी वादन सुनकर गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, उनसे मिलने की आकांक्षा पराकाष्ठा का उल्लंघन कर गई। वैसे तो श्याम सुंदर ने गोपियों के मन को पहले से हर लिया था, किंतु अब तो उनके मन से संसार का व्यय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि सभी समाप्त हो गई थी। वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियों की दशा विचित्र हो गई। गोपियों बोली, राग केदार आज बन वेणु बजावत श्याम, जय कहीं कहीं चकत बई गोपी सुनत मधुर सुन कराम। कोई ज्यो नर करती, कोई बैठी, कोई ठाड़ी ही दाम। कोई जेवती, कोई बहती जीवावती, कोई सिंगार में बाम। मनोचित्र कैसी लिखी काड़ी, सुनत परस्पर नाम। सुर सुनत मुरली बोरी बाई, मदन कियो तन जाम। वह गोपियां जिन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक साथ ही साधना की थी, वह भी कभी एक दूसरी को सूचना न देकर अकेली छिप कर दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, वह इतनी द्रुत गति से चले कि उनके कानों की कुंडल की हिलन अब भी मेरे हृदय में दिख रही है। वंशी की ध्वनि को सुनकर जो गोपी जिस प्रकार से थी और जो कार्य करी थी, उन सबको ज्यों का त्यों त्याग कर चल पड़ी। जब भी बनी मुरली श्रवण पड़ी, चक्रत वही गोप कन्या सब काम दाम बिसरी। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा ने क्यों नहीं डरी। श्याम सिंधु सरिता ललना, त्रिन जल की डरनी डरी। अंग मर्दन करवे को लागे, उपटन तेल धरी। जो जही बांधती चली सोते से, निशिवन को मुखरी।
सुतपति नहीं भवन जन शंका लजा नहीं करे। सूरदास प्रभु मन हरण लीनो नागर नवल हरि। हे परीक्षित, जिसका चूल्हे पर दूध ओट रहा था वह उसे ओटता हुआ ही छोड़कर चल पड़ी। जिसका दूध उफन रहा था उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल पड़ी। जो लपसी पका रही थी वह उसे बिना ही उतारे ही छोड़कर चल पड़ी। जो भोजन परस रही थी परसना छोड़कर चल पड़ी। जो बच्चों को दूध पिला रही थी वह उन्हें दूध पिलाना छोड़कर चल पड़ी। जो अपने पतियों की सेवा भोजन आदि करा रही थी वह उन्हें ज्यों का त्यों छोड़कर चल पड़ी। उस समय जो गोपियां शरीर में अंग राग तेल आदि का उद्घाटन कर रही थी, जहाँ काजल लगा रही थी, जहाँ अपना श्रृंगार कर रही थी, उसको त्याग कर चल पड़ी। उन्हें अपने वस्त्र आभूषणों के पहनने का भी ध्यान नहीं था। किसी ने गहने पहन लिए, किसी ने नहीं पहने, किसी ने उल्टे सीधे आधे चौथाई ही पहन लिए। वह सब की सब अति उतावली हो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से मिलने के लिए चल पड़ी। इस बांतिया वे गोपियां अपने माता पिता पति भाई बंधु पुत्र आदि सब को त्याग कर और अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी कर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंची। जब उनके पतियों पिता माताओं तथा भाई बंधुओं ने उन्हें रोका तब वह उनके रोकने पर न रुकी। जो गोपियां अपने ग्रह में थी और उनके पतियों ने उन्हें बंद कर दिया था, वह वहीं पर अपने नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण में तन्मय हो गई और उनके रूप सौंदर्य तथा लीलाओं का ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण से जा मिली। हे परीक्षित, उन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति भगवत भाव नहीं था, जार भाव था। किंतु हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सत्य संकल्प संभव परमात्मा ही थे। उनका आलिंगन किसी भाव से उन्होंने किया। उन्होंने पाप तथा पुण्य से युक्त उस अपने त्रिगुण में शरीर का त्यागन कर दिया और श्री कृष्ण में होकर उनकी लीला में सम्मिलित होने योग्य अप्राकृतिक दिव्य शरीर उन गोपियों ने प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, इस भौतिक शरीर से भोगे जाने वाले कर्म तो उन गोपियों के भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ध्यान कीर्तन आदि से ही नष्ट हो गए थे। पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अविशेष रहने के कारण ही उनमें यह जार भाव था। किंतु उनका यह जार भाव भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंग संग से नष्ट होकर पवित्र चिन्मय दिव्य तथा अप्राकृतिक हो गया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना प्यारा प्रीतम ही मानते थे। उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, जार भाव था। किंतु फिर भी वह संसार से निर्वृत्त किस प्रकार होगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं तुमसे इस विषय में पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी भाव से भगवान का ध्यान करने वाला प्राणी उन्हीं को ही प्राप्त होता है। वह शिशुपाल कंस जो सदा भगवान से द्वेष भाव रखते थे और उसी शत्रु भाव के कारण उन्हें सदा श्री कृष्ण ही दृष्टि आती थी, इस कारण वह भी श्री कृष्ण में हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी परम गति देकर अपना पार्षद बना लिया। फिर जो गोपियां तो उनसे प्रेम भाव रखती थी, चाहे वह किसी भी प्रकार का था, उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें दे दिया। वह उनकी अनन्य प्रेमिका ही थी। यदि वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जावे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। उन्होंने अपनी जो प्रेम लीला प्रकट की है उसके केवल यही तात्पर्य है कि उनके भक्तजन उनसे चाहे जिस प्रकार का भी काम क्रोध ब्याह शत्रुता स्नेह मित्रता आदि का संबंध स्थापित करके अपने मन की वृत्तियों को उनमें छोड़ दे। भगवान में वृत्ति जोड़ने पर जीव उन्हें प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, तुम जैसे परम भक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति संदेह की धारणा नहीं करनी चाहिए। वह सत्य संकल्प तथा अपनी मृगुटी मात्र के संकेत से जगत का कल्याण करने वाले हैं। फिर उन गोपियों का क्या कहना जो उनकी सर्वस्व थी और भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सर्वस्व थे। ये परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि परम भक्त गोपियां उनके निकट इस महारात्रि में आ गई है, तब समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र यूं बोले, हे महाभाग्य गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा कार्य करूँ, कहो। ब्रज में तो कुशल होना। हे सुंदरियों, इस समय तुम्हारे जहाँ आने का क्या प्रयोजन है। हे सुंदरियों, रात्रि का समय बड़ा भयावना है। बड़े बड़े डरावने जीव जंतु इधर उधर घूम रहे हैं। तुम अवश्य ही अपने अपने घर ब्रज में लौट जाओ। रात्रि के समय स्त्री को अकेले भयावन में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पति तुम्हें घर पर ना पाकर अति चिंताकुल होकर तुम्हें ढूंढते होंगे। उन्होंने व्यर्थ ही तंग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। यदि तुम लोग वन की शोभा देखने आई हो तो अब वन की शोभा भी देख चुकी हो। देखो कैसे रंग बिरंगे पुष्प इस शरद ऋतु की रात्रि में खिल रहे हैं। जमुना जल में कैसी मनोहर तरंगे उठ रही है। चंद्रदेव की चांदनी कैसी मनोहर खिल रही है। जब सब कुछ तुमने देख लिया, यदि तुम लोग मेरे दर्शनों को आई हो तो वह भी तुमने कर ले। अब तुम्हें शीघ्र ही कर लौट जाना चाहिए। तुम कुलीन स्त्रियां हो, सती साध्वी हो, तुम्हें अपने पतियों की ही सेवा करनी चाहिए। तुम बड़ी दयाहीन हो। तुमने अपने नन्हे दूध पीते बच्चों को भी त्याग दिया। गायों के बछड़े दूध दूहने के लिए विरंबा रहे होंगे, उन्हें दूध पिलाओ। तुमको रात्रि में एकांत पे
पर पुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। यह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और इस कारण जहाँ आई हो तो यह कोई नई बात नहीं है। मुझसे पशु पक्षी तक प्रेम करते हैं। तुम्हारा परम कल्याण तो केवल अपने पतियों की सेवा करने में है। पति चाहे अंधा, लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, निर्धन कैसा ही हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जार पुरुष की सेवा करना महापाप तथा निंदनीय कार्य है। ऐसा करने से न इस लोक में शांति मिलती है, न परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। मोक्ष तो किसी प्रकार की प्राप्त नहीं हो सकता है, केवल नरक ही नरक है। हे गोपियों, यदि तुम मेरे अनन्य प्रेम के कारण जहाँ आई हो तो मेरा अनन्य प्रेम मेरे कीर्तन, दर्शन, मेरी लीलाओं के श्रवण आदि से जैसा प्राप्त है वैसा प्रेम मेरे निकट रहने से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। हे श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे मार्मिक वचन सुनकर गोपियों को महान कष्ट हुआ। वह खीन मन और उदास होकर नेत्रों से अश्रु बहाती हुई ऊंची ऊंची श्वासें लेने लगी। उनकी वर्षों की मनोकामनाओं पर तुषार पड़ गया। वह निराश हो गई। उनकी कृष्ण मिलन की आशा जाती रही। वह चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगी। अपना अपना मुख नीचे लटकाकर पगों के अंगूठे से पृथ्वी कुर्दने लगी। उनके नेत्रों से काजल बह बहकर वक्षस्थल की चुनरी को काला करने लगा और उनके कुचों पर लगी केशर दुल दुल कर बहने लगी। हे प्रेषित, उनका हृदय विषाद से इतना बढ़ गया कि उसका अनुमान मैं संज्ञा नहीं कर सकता। उन्होंने श्याम सुंदर के लिए सारे भोग, सारी कामनाएं त्याग दी थी। श्री कृष्ण में ही उनका अनन्य अनुराग तथा प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम को ऐसी निष्ठुरपूर्ण बातें सुनी तब तो उनकी आशाओं का जहाज टूट गया। वह कुछ भी न बोली, चुपचाप ठुस ठुस कर रोने लगी तथा उनके नेत्र रोते रोते लाल पड़ गए। तब उन्होंने धीरज डाकर गदगद कंठ से आंसू पोंछते हुए इस प्रकार कहा। गोपियां बोली, हे प्राण प्यारे, तुम हमारे हृदय की व्यथा जानते हो। तुमको ऐसा निष्ठुर नहीं बनना चाहिए। हमने अपना सर्व सब त्याग कर सभी संसारिक विषय भोगों का परित्याग करके केवल तुम्हारे चरणों से ही प्रीति जोड़ी है। हे प्यारे प्रीतम, तुम हठीली और स्वतंत्र हो। तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, किंतु फिर भी हे प्राण प्यारे, हमारा इस प्रकार परित्याग न करो। हमें अपना समझकर स्वीकार करो। हे प्यारे मनमोहन, तुम समस्त धर्मों के मर्म को जानते हो। तुम्हारा यह कथन अक्षर सत्य है कि स्त्रियों का धर्म पति, पुत्र, भाई बंधुओं की सेवा करना है, किंतु तुम तो इनके भी पति, सर्व आत्मा ईश्वर हो। तुम साक्षात भगवान हो, जो प्रेम पति पुत्र आदि से हमारा हो। वह तो तुम्ही से होना चाहिए। तुम संपूर्ण भूतों के आत्मा, मित्र तथा परम प्यारे हो। जिन प्राणी को तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान है, जो तुम्हें पहचानते हैं, वह तो केवल तुम्ही से ही प्रेम करते हैं। संसारिक पति, पुत्र, कुटुंबी आदि से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो अनित्य, नाशवान तथा दुख देने वाले हैं। केवल सत्य, सुखद, नित्य तो आप ही है। तुम ही हमारी आत्मा हो, इसलिए हमारा प्रेम जितना अपनी आत्मा से हो सकता है उतना अन्य से नहीं। हे कृष्ण प्यारे, पति पुत्र निज जन तजे आई तुम्हारे पास। दिन बंधु जगन्नाथ तुम पुजबो हमरी आस। कहाँ करे ग्रह जाय कर अटक्यो मन तुम माही। तुम सम दूजो और ना हमको इस जग माही। हम तुम्हारी हैं, तुम हमारे हो। बहुत दिन की लगी आशा को ना तोड़ो, इसे अपनी कृपा दृष्टि से पूरी करो। हे श्याम सुंदर, हमने अपने समस्त इंद्रियों को घरेलू काम धंधों में लगा रखा है, किंतु तुमने हमारे चित्त को चुराकर संसार से हटा लिया है। अब हमारे नेत्र, हमारे हाथ, हमारे पग, हमारा मन तुम्हें छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहता। अब हम किस प्रकार ब्रज में जाए, और यदि चली भी जाए तो वहां क्या करे? मन तो तुम्हारे पास ही है। हे प्राण प्यारे, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, बांसुरी पर मधुर तान ने हमारे चित्त में प्रेम तथा मिलन की आकांक्षा को उत्पन्न कर दिया है। उस अग्नि को तुम अपने अधरामृत का पान करा के बुझा दो। यदि तुम ऐसा न करोगे तो हम तुम्हारी विरह की अग्नि में अपने को जलाकर तुम्हारे ध्यान जोग से तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। भक्ति जय प्राण त्याग की धमकी है। धन्य है गोपियों, धन्य है, तुम ही सदा मत भक्त हो। हे प्राण वल्लभ, जिन चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होता, उन्हीं चरणों की सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे हमें वंचित न करो। हे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता जो कि जिन कोटि कोटि युग तपस्या करते रहते हैं, वह लक्ष्मी जी तुम्हारे बक्ष स्थल में विराजमान रहकर भी अपनी सोत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज प्राप्ति के लिए तरसती रहती है। अब तक अनेक भक्तों ने जिस चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया है, उसी का सेवन करने के लिए हम तुम्हारी शरण में आए हैं। आपने सदा अपने भक्तों को कष्ट मिटाए हैं, अंत अब हमारे कष्ट भी मिटाइए, हमें भी अपना बनाइए। हम केवल तुम्हारी सेवा करने की इच्छा से अपना घर कुटुंब सब त्याग कर तुम्हारी शरण में आए हैं। वहां अर्थात इन संसारिक द्वंद में रहकर तुम्हारी सेवा के लिए अवकाश नहीं मिलता। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे मिलन की अग्नि हृदय में जल रही है, हमारा गात जला जा रहा है। हमें अपने चरणों की दासी बनाकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारी रूप माधुरी
मधुर चितवन, मन लुभावनी मुस्कान तथा लक्ष्मी जी के निवास स्थान उस बक्ष स्थल को देखकर और भक्तों की रक्षा करने वाले दोनों सुंदर बजाओं को देखकर हमारा मन तुम्हीं में लग गया। हम तुम्हारे बिना मोल की दासी बन चुके हैं। जब हम तुम्हारे त्रिलोक्य मोहनी पंछी की ध्वनि सुनती हैं और तुम्हारी उस बांकी छवि को देखती हैं, तब हे बांके बिहारी, हम अपने तन मन के सुध भूल कर तुम्हारे इन चरणों को चूमने की अभिलाषा करने लगते हैं। हमने उन्हीं चरणों को चूमने के लिए अपने कुल की लज्जा, कान, आर्या, मर्यादा, भक्ति सब त्याग दी। वह बात हमसे छिपी नहीं है कि तुम सबके जीवनदाता और सर्व आत्मा भगवान हो। श्री सुखदेव जी बोले, सनकादिक जोगी तथा शिवादिक जोगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब गोपियों की व्याकुलता से भरी हुई वाणी सुनी और उन्होंने जय जान लिया कि जय मेरे बिना अपने प्राण त्याग देगी, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र को अति दया आई। जैसे भी भगवान श्री कृष्णचंद्र आत्माराम अर्थात अपने में ही रमण करने वाले हैं, फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मधुर हंसी और उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी चेष्टाएं बाप भंगी सब गोपियों के मन में अनुसार कर ली, किंतु वे अच्युत भगवान अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थिर बने रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रफुल्लित मुख कमल को देखकर गोपियां चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभा ऐसी प्रतीत होती थी जैसी तारागणों के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र 16 सहस्त्र गोपियों के जुट में विचरण करते हुए वृंदावन की शोभा देखने लगे। उस समय वृंदावन धाम उनका नित्य गोलोक धाम हो गया। कभी वे जमुना जी के पवित्र पुलिन पर विचरते, कभी गढ़ी लताओं से वन में विचरते। गोपियां उनके साथ साथ उनका जशोगान करती जाती। जमुना जी के स्वच्छ और रचित पुलिन पर भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कभी हाथ फैलाकर नृत्य करते, कभी गोपियों का आलिंगन करते, वे कभी उनके हाथ दबाते तथा चोटी, जांग, ठोडी तथा सतन आदि का स्पर्श करते। कभी उन गोपियों की ओर त्रिलोक्य मोहनी चितवन से देखते तथा मुस्कुराते। इस बांते उन गोपियों के दिव्य कामरस को तथा सर्वोत्कर प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए अदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी ही आत्माओं गोपियों के साथ संभय लीला विहार करने लगे, अर्थात संभय परमात्मा अपने ही अंशभूत जीवात्माओं के साथ दिव्य लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी मनभावनी क्रीड़ा को देखकर उन मानवती गोपियों के मन में कुछ गर्व उत्पन्न हुआ। उनके मन को भंग करने के लिए भगवान तुरंत ही उनके मध्य में से अंतर्धान हो गए। 30वां अध्याय। राधा प्यारी संगले दूरे श्री ब्रजराज, सकल गोपिका बिरह में तड़फती उनके काज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चकाचक अंतर्धान होने पर वह सब ब्रज जुगतियां व्याकुल हुई, जैसे जथुपति गजराज के नष्ट होने पर उनकी हथनियां व्याकुल होती है। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को न पाकर उनकी विरहाग्नि में जलने लगी। वह व्याकुल होकर तथा उनके प्रेम में मतावली होकर श्री कृष्ण में हो गई और उनके अनेक प्रकार की चेष्टाओं को संभय अनुकरण करने लगी। वह अपने को श्री कृष्ण समझने लगी। उन्हें किसी चाल डाल चितवन लीलाओं को करती, कभी ऊंचे स्वरों से पुकार कर उन्हें वन की झाड़ियों में ढूंढती। वह वृक्ष, वनस्पति, बेलों आदि से कहती, राग राम कली कही दोरी वन बेली कहू, बे देखी है नंद नंदन, बुझे तो मालती कहू ते पाई है तन चंदन। कही दो कुंद कदम बकुल पट चंपक ताल तमाल, कही दो कमलापति सुंदर नैन विशाल। कही दोरी कमुंदनी कदली कशु, कही बदरी बीर, कही तुलसी तुम सब जानती हो, कहाँ घनश्याम शरीर। कही दो मृगी त्या करी हम सो, कही मधु मराल, सूरदास प्रभु के तुम संगी है, कह परम कृपालु। हे परीक्षित, समस्त ब्रज की गोपियां भगवान के विरह में इतनी बेसुध हो गई कि बन के उन जड़ वृक्षों तथा बेलों से विनती पूर्वक पूछने लगी। जब बड़े बड़े वृक्षों ने उन्हें कोई उत्तर ना दिया, तब वह बेलों और लताओं से पूछने लगी, हे शोक, हे नाग, हे केसरी चंपा, तुमने कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखा है? हे बहन तुलसी, तुम तो अति कोमल हृदय की हो, तुम तो नित्य उन भगवान के चरणों में प्रेम करते हो। वह तुम्हारे भी प्यारे हैं और हमारे भी, इसीलिए हमारी प्रिय व्यथा को तुम बड़ी प्रकार जानती हो। तुमने कहीं श्याम सुंदर को भी देखा है? हे प्यारी मालती, जाति तथा जूही, तुमने हमारे मनमोहन को अवश्य देखा होगा। अरे रसाल, तमाल, पीतशाल, करहाल, जामुन, कतम, तुमने अवश्य ही हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए है। तुम हमारे श्याम सुंदर को बताकर परोपकार करो। उन वृक्षों से कुछ उत्तर न पाकर गोपियां बेसुध हो गई। फिर उठकर पृथ्वी से पूछने लगी, हे पृथ्वी देवी, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रेयसी हो, तुम नित्य उनके चरण कमलों का स्पर्श करती हो। वामन अवतार में उन्होंने तुमको नापा था और बराह अवतार में तुमने उनका अंग संग किया था। जब पृथ्वी ने कोई उत्तर ना दिया, तब वन की हिरनियों से पूछने लगी, अरे हिरनियों, तुमने नैनों की आनंद देने वाले श्याम सुंदर भी तुमने कहीं देखे हैं? कुछ गोपियां बोली, अरे जा देखो, उनकी कुंद कलिटी माला के कुछ पुष्प जहाँ गिरे हुए हैं, उन पुष्पों में कुछ कुमकुम की सुवास भी आ रही है। उसकी गंध के लेने के लिए बोरे मंडरा रहे हैं। वह अवश्य ही इधर आए हैं। परीक्षित,
वह मत वाली गोपियां इस प्रकार प्रलाप करती हुई वन के पशु पक्षी वृक्ष वन लता आदि सबसे कातर होकर पूछने लगी। कोई पूतना बन जाती, दूसरी कृष्ण बन जाती और इसका सतन पान करने लगती, कोई वृषभ बनकर उसमें ठोकर मारने लगती, कोई तृणवर्त दैत्य बनकर उन्हें चुराकर ले जाती, कोई गोपी घुटनों के बल चलकर उनका अनुकरण करने लगी, कोई कृष्ण बलराम बनती और बतासुर बकासुर आदि देवता का रूप धरकर उनकी लीलाएं करती, कोई बांसुरी बजाती। कृष्ण बनी गोपियां किसी सखी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी ओर मधुर चितवन से देखते हुए वह कहती, हे सखियों, मैं कृष्ण हूँ, अरे ब्रजवासियों तुम डरो मत, मैं आंधी पानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई गोवर्धन धारण करने की लीला करती, अपनी ओढ़नी के ऊपर तान कर गोवर्धन बना लेती। एक गोपी काली नाग बन गई और दूसरी कृष्णा बनी हुई गोपी उसके सिर पर चढ़कर कहने लगी, अरे दुष्ट सर्प, तू जहाँ से चला जा, मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार लिया है। इतने में एक ग्वाल वाल बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे देखो वन में आग लग गई है। तब कृष्ण बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे सब नेत्र बंद कर लो, मैं सबकी रक्षा करता हूँ। इसी पंक्ति सब गोपियां उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। हे परीक्षित, कभी वह लीलाएं करती, कभी वह फिर वृक्ष लताओं से रो रो कर पूछने लगती और उन ब्रज वल्लभ के चरण चिन्हों के सहारे ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ने लगी। एक स्थान पर उन्हें किसी ब्रज युवती के चरण चिन्ह भी दृष्टि आई। उन चरण चिन्हों को देखकर वह डाह के कारण अति व्याकुल हो गई और परस्पर कहने लगी कि यह कौन बड़ बागनी गोपी है जिसे लेकर श्याम सुंदर एकांत में चले गए हैं। अवश्य ही वह उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधिका होगी। वह उनके चरण स्पर्श करके अपने को ओह भाग्य समझती है। जिनकी चरणों के रज के लिए ब्रह्मा शंकर तथा लक्ष्मी भी तरसती है, उस रज को उसने ही धारण किया होगा। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, कुछ भी सही, किंतु इस गोपी ने तो हमारे सर्व सब श्याम प्यारे को एकांत में ले जाकर उनकी अदर सुधा का रसपान अकेले ही कर लिया। जय मानकर हमारे हृदय में अति शोभ उत्पन्न हो रहा है। अरे जय तो देखो, जहाँ पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी बालू में अधिक गहरे धसे हुए हैं। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने अवश्य ही उस अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ाया होगा। हे सखी, वह कितनी बड़ी बागनी है कि उसके लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र सब कुछ करने को तैयार है। और कहाँ हम दीन गोपी हैं जो उनके दर्शनों के लिए बन बन में भटक रही है। कुछ दूर चलकर अरे जय देखो, जहाँ पर उस गोपी के चरण चिन्ह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। इससे जब स्पष्ट प्रकट होता है कि अपनी प्रेयसी के कोमल चरणों में जब घास की नोक गड़ती हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने उस अवश्य ही कंधे पर चढ़ा लिया होगा। आगे बढ़कर अरे जय तो देखो, जहाँ पर पुष्प बिखर रही है और पंजे के चिन्ह धरती पर है। इससे प्रतीत होता है कि एडी उचकाकर पंजे के बल खड़े होकर उन्होंने अपने प्रेयसी के लिए पुष्प तोड़े हैं और उन्होंने उसके केश गूंदे हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आत्मा राम है, उन्होंने काम की कल्पना फिर कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने उन कमलियों को प्रसन्न करने के लिए स्त्री प्रावस्था आदि प्रकट करते हुए उन्होंने उन गोपियों के साथ अपने जोग माया का जो खेल रचा था। वह गोपियां इस पंदी मतवाली सी होकर श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह को देखती हुई उन्हें खोजने लगी। उस गोपी आराधिका को साथ लेकर वह चले गए थे। उस गोपी को अपने मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ था कि मैं समस्त गोपियों में अति श्रेष्ठ हूँ। इसी कारण ब्रज बिहारी श्री कृष्णचंद्र मुझे अधिक चाहते हैं, केवल मुझे ही आदर मान देते हैं। किंतु हे परीक्षित, वह तो ब्रह्मा शंकर आदि के भी गर्भ प्रहारी है। उन्हें जब बात कहाँ कब रचने लगी। उस गोपी ने अपने प्यारे श्री कृष्ण से कहा कि अब मेरे पैर चलते चलते थक गए हैं, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता, इसलिए तुम जहां जाना चाहो मुझे अपने कंधे पर ले चलो। अपनी प्यारी गोपी की जब बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चलो। जैसे ही वह गोपी उनके कंधे पर चढ़ी वैसे ही श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए और वह महाभागी गोपी रोती ही रह गई। मैं कहने लगी, हे मेरे स्वामी, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरे प्रिय, तुम मेरे जीवन दान हो, मेरा अपराध क्षमा करो। मेरे रमन, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी, मुझे दर्शन दो, शीघ्र मेरे निकट आओ। मेरे प्यारे सखा, मुझे मत भूलो, मैं तुम्हारी दीन दासी हूँ। इस बांधते हुए गोपी अपने प्रीतम के वियोग में अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब अन्य गोपी श्री कृष्ण को खोजते खोजते उधर आई तब उन्होंने उस अचेत पड़ी हुई गोपी को जगाया। उस गोपी ने अपनी समस्त लीला तथा कुटिलता और श्री कृष्ण चंद्र का अंतर्धान होना आदि सभी बातें उन गोपियों को सुनाई। वह गोपियां सब मिलकर उनको अंधेरे वन में घोर जंगलाती में खोजने लगी। जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहीं भी न मिले तब वह अति व्याकुल होकर जमुना जी के पावन प्लेन पर लौटकर आ गई और सब मिलकर उनके गुणों का कीर्तन करने लगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा और कृष्ण जी की लीलाएं पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।